तो आज का जो टॉपिक है मैटर, और मैटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, व्हाट इज़ मैटर। कहते हैं कि एनीथिंग विच हैव मास एंड occupies space। एनीथिंग कहते हैं कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, कुछ भी जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाइज करे उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। क्या ये मैटर है? ये मार्कर जो है ये मैटर है? हाँ, ये मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका कोई ना कोई मास होगा, कुछ ना कुछ इसका मास होगा, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाइज कर रहा है ना। ये स्पेस भी ऑक्यूपाइज कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैटर। अब समझिएगा, मैटर जो होता है, मैटर बने होते हैं एलिमेंट से। मैटर किससे बनते हैं? एलिमेंट से। तो कहते हैं कि एलिमेंट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक, या इसको कह सकते हैं कि ये एक यूनिट है, क्योंकि एलिमेंट से ही मिलकर बनता है क्या? मैटर बनता है। क्लियर है? एलिमेंट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना है आपको। दूसरा, एलिमेंट जो है वो एटम से बना होता है। कहते हैं कि एटम इज अ टाइनी पार्टिकल। इसे हम कहते हैं टाइनी पार्टिकल। और जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है एलिमेंट का, यानी एटम से बनता है एलिमेंट, और एलिमेंट से बनता है मैटर। क्लियर है? ये चीज़ें ध्यान देना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हाइड्रोजन, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन क्या है? एटम है। हाइड्रोजन क्या है? एटम है। ये हाइड्रोजन क्या है? एटम है। और इन्हीं हाइड्रोजन के एटम से, छोटे छोटे एटम से, हाइड्रोजन के एटम से, इन्हीं छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनता है एलिमेंट। हाइड्रोजन का ही एलिमेंट बनता है। तो अगर कहा जाए कि बताइए कि हाइड्रोजन एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक यूनिट क्या है, तो वो है एटम, क्योंकि एटम से ही मिलकर बनता है एलिमेंट। ठीक है, यानी जो प्रॉपर्टी, ये भी याद रखना है कि जो प्रॉपर्टी एटम का होगा वही प्रॉपर्टी उस एलिमेंट का भी होगा जिससे ये बना है, जिससे एलिमेंट क्या है? बना हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन की एटम की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी इस एलिमेंट की भी होगी, इस हाइड्रोजन एलिमेंट की भी होगी। ये चीज़ें ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूल पे। तो मॉलिक्यूल याद रखिएगा कि व्हेन 2 or more एलिमेंट कंबाइन, व्हेन 2 or more एलिमेंट कंबाइन, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मैं कहूँ कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर बनते हैं H2। तो ये H2 क्या है? ये H2 मॉलिक्यूल है। यानी H क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे बना है? एटम से। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यानी एलिमेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये ध्यान देना है। इन्हीं छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है अच्छे से। क्लियर है? अच्छा, अब समझते हैं पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। ठीक है, इसे आपको समझना है। इससे पहले एक चीज़ और हमें समझा दूँ कि मैटर जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं।
मैटर आर थ्री टाइप। मैटर आर थ्री टाइप। जनरली मैटर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। याद रखिएगा, पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्या होता है, गैस होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, एक एक चीज़ समझेंगे। मैटर, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल। अब यहाँ समझते हैं कि मैटर के तीन प्रकार होते हैं, यानी मैटर आर थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जनरली ये पांच होते हैं, इसमें से दो आपको अगर ध्यान देना है कि दो इसमें कोर्स में नहीं है, बट समझ लीजिए। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा। जो आपका सन है ना, सन या जो आपका स्टार है, ये सब प्लाज्मा से ही बने हुए हैं। यहाँ सब प्लाज्मा से बने हैं। और एक है बोस आइंस्टीन। एक है बोस आइंस्टीन। तो ये पांच तरीके के मैटर होते हैं, लेकिन जनरली हमें तीन ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब समझते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड, तो देखिए ध्यान से, सॉलिड में होता क्या है कि इनके जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक पार्टिकल, ये मान लीजिए ये सॉलिड के पार्टिकल हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है कि दो पार्टिकल के बीच में, इन दो पार्टिकल के बीच में ये जो गैप है, इन दो पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है, इसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इन्हें कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी गैप बिटवीन टू मॉलिक्यूल, गैप बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर है? और इन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उन्हें हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन्हें हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो याद रखिएगा कि ये जो पार्टिकल हैं जिससे ये मिलकर बने हुए हैं मैटर, उनके बीच में, दो पार्टिकल के बीच में अगर कोई गैप है, स्पेस है, तो उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। लेकिन उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? उन्हें हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अब समझिएगा कि सॉलिड जो है, सॉलिड में इन्हें सॉलिड, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं जिससे ये बने होते हैं सॉलिड, वो एकदम पास होते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं एकदम पास होते हैं, और इस वजह से इनका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है इनके बीच में, वो क्या होता है, लो होता है या कम होता है, या नील भी कह सकते हैं, एकदम होता ही नहीं है, है ना। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। अब आप सोचो कि जब दोनों पार्टिकल पास होंगे तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो तो बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो इस वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो होता है ये हाई होता है या मोर होता है, ये जो होता है इसे मोर। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस तो कम होता है, बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है? ये याद रखना है। ये दूसरी चीज़, दूसरा आपको याद रखना है कि ये फ्लो नहीं करते हैं। अब सॉलिड है, अब बताओ ये फ्लो करेंगे क्या? नहीं, लेकिन वाइब्रेशन करते हैं, वनली वाइब्रेट, केवल ये वाइब्रेट करते हैं, ये फ्लो नहीं करते हैं, केवल इनमें वाइब्रेशन होता है। अब वाइब्रेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो तो मोशन पे डिपेंड करती है ना। तो इनमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोशन ऑफ
पार्टिकल पे, और यहाँ पे पार्टिकल मोशन कर ही नहीं रहा है ना। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। दूसरा इस पे आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है कि देखो सॉलिड जो होते हैं इनका सेफ जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेफ इज फिक्स्ड, इनका जो सेफ होता है वो फिक्स्ड होता है। दूसरा इनकी जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये भी फिक्स्ड होती है, इनमें जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होती है। यानी इनका डिफिनिट सेफ होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, यानी फिक्स्ड सेफ होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। क्लियर है। दूसरा लिक्विड पे अगर हम देखें, लिक्विड को समझते हैं, तो लिक्विड में ध्यान देना है आपको कि इनमें जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ऐसे इनके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं ऐसे। तो इनके जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ये इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि इनका जो स्पेस होगा वो सॉलिड से तो कम होगा, सॉलिड से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका जो इनके बीच में देखो स्पेस जो गैप है वो देखो सॉलिड से ज़्यादा है। क्लियर है। दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंटरमीडिएट होगी, वो भी इंटरमीडिएट होगी। कैसे? सॉलिड से कम होगी, स्पेस सॉलिड से ज़्यादा, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से क्या होगा? कम होगा। क्लियर है। तीसरा ये फ्लो करते हैं, आपने इनको फ्लो होते देखा है, ठीक है, ये फ्लो करते हैं और इसलिए इनका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है सॉलिड से, मोर देन सॉलिड। इनके जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सॉलिड से ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब समझिएगा, कुछ इनके भी पॉइंट समझ लीजिए। इनका जो सेफ होता है, सेफ ये फिक्स्ड नहीं होता, ये वेरिएबल होता है। इनका जो सेफ होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड, वेरिएबल होगा। कैसे? समझिए, जैसे मैं कहूँ एक गिलास पानी ले लो आप, 1 ग्लास ऑफ वाटर, और उसी 1 ग्लास ऑफ वाटर को बाउल में कन्वर्ट कर दो, बाउल में डाल दो, तो किसका सेफ ले लेगा? वाटर, बाउल का। अगर हम उसी को बॉटल में डाल दें तो किसका सेफ ले लेगा? बॉटल का। तो आप देख रहे हो कि जो सेफ है वो वेरिएबल है, वो बदल रहा है। जैसे जैसे कंटेनर बदल रहा है जिसमें आप कंटेन कर रहे हो, जैसे जैसे वो बदल रहा है वैसे वैसे इनका सेफ भी बदल रहा है। लेकिन अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास का मतलब समझ लीजिए ½ लीटर, तो अगर ½ लीटर वाटर लिया है ग्लास में तो ½ ही लीटर होगा बाउल में और ½ ही लीटर होगा बॉटल में भी। तो वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। इनका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये फिक्स्ड होता है, लेकिन इनके जो सेफ होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, कंटेनर के अकॉर्डिंग सेफ बदलता रहता है, बट वॉल्यूम जो है वो पूरी तरह से फिक्स्ड होता है। क्लियर है। तीसरा, अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, वो काफ़ी दूर होते हैं। गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं गैस के पार्टिकल, है ना। इस वजह से इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, और वो सबसे ज़्यादा होता है। सॉलिड से भी ज़्यादा होगा, लिक्विड से भी ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इन दोनों से ज़्यादा होगा। लेकिन अब पार्टिकल दूर दूर है तो फोर्स लगाना, फोर्स लगेगा ही नहीं। तो इस वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लो होता है, या इसे हम नील भी कह सकते हैं, बहुत ही कम होता है ना। तो याद रखिएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत कम होता है बट स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अब तीसरा, अब सोचो पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करेंगे, हर जगह से फ्लो करेंगे तो मोशन भी होगा। अब मोशन होगा तो इनमें जो काइनेटिक एनर्जी, ये भी फ्लो करते हैं, और इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ज़्यादा होता है, मोर देन
मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो दोनों से ज़्यादा होता है, सॉलिड से भी ज़्यादा होगा और लिक्विड से भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? इनमें भी ध्यान देना। अब इनका जो सेफ होता है, अब सपोज करो आपने आग जलाई, धुआं निकला, धुआं देखते हैं अचानक से पूरा रूम भर जाता है ना। वही धुआं अगर हम बॉटल में रखें तो बॉटल का भी सेफ ले लेगा, उसी का रूम में रखें तो रूम का सेफ ले लेगा। जहाँ भी कंटेनर बदलते जाएंगे तो वॉल्यूम सेफ भी क्या होगा, बदलेगा। यानी सेफ कैसा होता है, वेरिएबल होता है। दूसरा, अगर आप बॉटल में रखें तो बॉटल जो है मान लो 1 लीटर का है, रूम में तो 1 लीटर का होगा नहीं, रूम की वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होगी, है ना, बॉटल से तो बहुत ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हो कि जो बॉटल का सेफ ले रहा है वही रूम का भी सेफ ले रहा है और पूरी तरह से उसके पूरे रूम को कवर कर ले रहा है ना। तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी वेरिएबल होता है, जो वॉल्यूम होता है ये भी वेरिएबल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड में सेफ फिक्स होता है बट वॉल्यूम क्या होता है, वो भी फिक्स होता है। लिक्विड में सेफ वेरिएबल होता है बट वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। जबकि गैस में दोनों वेरिएबल होंगे, वॉल्यूम भी वेरिएबल होगा और सेफ भी वेरिएबल होगा। क्लियर है? ये मैटर है, आपको इतना समझना चाहिए, ये बेस है केवल।